गुजरात के राजकोट में आग से झुलसकर मरने वालों की संख्या पहुंची 27। मरने वालों में आधे से ज्यादा बच्चे। राजकोट के कालावड़ रोड पर स्थित टीआरपी गेमिंग जोन में हुआ दर्दनाक हादसा। शनिवार शाम 5 बजे लगी थी आग। मृतकों के शव की शिनाख्त में हो रही है दिक्कत। पहचान के लिए किया जाएगा डीएनए। गेमिंग जोन का संचालक और मैनेजर गिरफ्तार। गुजरात सरकार ने राजकोट के सभी गेमिंग जोन बंद करने का आदेश दिया। एसआईटी ने शुरू की राजकोट अग्निकांड की जांच। एडीजी सीआईडी क्राइम सुभाष त्रिवेदी के नेतृत्व में किया गया है एसआईटी गठन। राजकोट पुलिस लापरवाही का मामला दर्ज करेगी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बचाव अभियान पूरा होने के बाद शुरू होगी जांच। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने देर रात हादसे वाली जगह का किया जायजा। कहा एसआईटी से जुड़े अधिकारी भी पहुंच चुके हैं राजकोट। गुजरात सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देगी। घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान। पीएम मोदी ने राजकोट की घटना पर जताया दुख। सीएम भूपेंद्र पटेल ने से फोन पर बात कर हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेंद्र पटेल से हादसे की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा। सड़क के किनारे खड़ी बस को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 घायल। ट्रक की टक्कर से बस पलट गई। बस में सवार यात्री पूर्णागिरि दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के वक्त एक ढाबे में खाने के लिए रुके थे यात्री। पीएम मोदी आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे। मिर्जापुर और घोसी के अलावा बांसगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार से पीएम मोदी का विरोधियों पर डायरेक्ट अटैक। कहा इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम, वहां जाकर मुजरा करना है तो करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा हूं। बक्सर की रैली में बोले पीएम पटना और दिल्ली के शहजादों के लिए उनका परिवार सब कुछ है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार और वारिस। काराकाट से पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा बिहार के गरीबों को लूटने वालों का जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। तेजस्वी यादव का पलटवार, बिहारी गुजराती से डरता नहीं है, एक बार हाथ लगाकर तो देखेगा। पीएम की भाषा उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आ रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पीएम के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी जनता के दिलों पर राज करते हैं। हार की वजह से पीएम कुछ भी बोल रहे हैं। पीएम के मुजरा वाले बयान पर सियासत तेज। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पूछा क्या पीएम की भाषा ऐसी होनी चाहिए। टीएमसी नेता शशि पांचा ने भी पीएम के बयान की निंदा की। कहा उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। प्रियंका गांधी के निशाने पर भी रहे मोदी। कहा उन्हें पीएम पद की गरिमा रखनी चाहिए, हार से बौखला गए हैं। पीएम मोदी पर आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का पलटवार। बिहार में आज भी लालटेन युग ही है। बीजेपी हार रही इसलिए पीएम ऐसी भाषा बोल रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। यूपी के सीएम योगी आज 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के लिए करेंगे ज्वाइंट रैली। सीएम योगी वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के चंदौली में सीएम योगी ने की रैली। कहा लोग कह रहे राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली की सिंहासन पर। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के औरंगाबाद और सासाराम में करेंगे जनसभा। पंजाब के लुधियाना में भी करेंगे रैली। हिमाचल के कांगड़ा में अमित शाह ने रैली की। राहुल पर साधा निशाना। कहा हम मोदी जी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं रहते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन बिहार पर रहेंगे। जहानाबाद, भोजपुर और नालंदा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अमृतसर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज हिमाचल के नाहन और ऊना में भी राहुल की रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में करेंगी चुनाव प्रचार। फतेहपुर साहिब, पटियाला और चंडीगढ़ में करेंगी जनसभा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 30 मई तक पंजाब में करेंगे प्रचार। आज फिरोजपुर में करेंगे मीटिंग। होशियारपुर और भटिंडा में करेंगे रोड शो। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज बलिया और सलेमपुर में करेंगे रैली। अपने प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने किया रोड शो। इंडी अलायंस के उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगे वोट। गोरखपुर में प्रियंका और अखिलेश की साझा रैली। सभा कैंडिडेट काजल निषाद के लिए मांगे वोट। गोरखपुर की जनता ने तय कर लिया है बीजेपी का गोरख धंधा बंद करवाएगी। अखिलेश यादव का बयान। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी और डिंपल यादव। आरती कर लिया आशीर्वाद। अमृतसर में राहुल गांधी ने किसानों को दिया भरोसा। इंडी सरकार बनने पर कर्ज करेंगे माफ। एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे। हिमाचल के रोहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कहा कांग्रेस और इंडिया अलायंस संविधान बचाने के लिए लड़ रहा। 4 जून को इंडी गठबंधन की बनेगी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा। पंजाब में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। प्रभारी विजय रूपानी का बयान। पंजाब के भटिंडा में बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, जनता बीजेपी के साथ, वो कांग्रेस और आपकी सच्चाई जान चुकी।
लुधियाना में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया चुनाव प्रचार, कहा कांग्रेस और आप पार्टी लोगों को धोखा दे रही है। होशियारपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनीता सोम प्रकाश ने किया प्रचार, फगवाड़ा में की ट्रैक्टर रैली। बिहार दौरे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर पलटवार, जिनका भाई हिंदू को मिटाने की बात करता है उनका विरोध होना ही चाहिए। गिरिराज सिंह ने लालू तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा 4 जून को चुनाव हारकर बाप बेटा किसी मस्जिद में पड़े रहेंगे। एनडीए को 400 पार के कोई नहीं रोक सकता, चिराग पासवान का बयान। असम के सीएम हेमंत बिस्व ने कहा 6-7वें चरण में 400 पार का आंकड़ा पार होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना रनौत ने किया रोड शो, चुनाव प्रचार कर वोट की अपील की। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तानी लोगों के इलाज के लिए खोल देंगे वाघा बॉर्डर। चन्नी ने कहा बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए भारत आएंगे, इससे पंजाब के मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। छठे चरण में ओवरऑल 61% हुआ मतदान, 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर शनिवार को हुई वोटिंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र ने रचा इतिहास, 35 साल बाद 51.35% हुआ मतदान। यूपी में 54, बिहार में 55 और हरियाणा में 60% वोट पड़े। झारखंड में 63 और उड़ीसा में करीब 69% मतदान। दिल्ली में करीब 57% हुई वोटिंग। चुनाव आयोग के रात 11:15 बजे तक का आंकड़ा। चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा, झारग्राम में बीजेपी कैंडिडेट प्रणब टुडू पर हमला, सुरक्षाकर्मी का फूटा सिर, गाड़ी में भी तोड़फोड़। बंगाल में के घाटल में बीजेपी कैंडिडेट हिरण्मय चटर्जी को जबरन रोका, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया हंगामा, आगजनी की। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भड़की मेदिनीपुर से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल के शियारे में बूथों पर बीजेपी पोलिंग एजेंट को नो एंट्री का मामला। टीएमसी जहां जहां हार रही है वहां वो हमला कर रहे बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष ने लगाया आरोप। चुनाव के दौरान पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पीटीपी और एनसी समर्थकों में हिंसक झड़प, घायल 4 लोगों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टेट लेवल पर होगा एग्जाम। एमपी में दिखने लगा मोहन यादव के एक्शन का असर, खंडवा और शाहजहांपुर में धार्मिक स्थलों से हटाए गए अवैध लाउड स्पीकर। राजस्थान में 14 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी तहत मिले आरक्षण की होगी समीक्षा, सामाजिक न्याय मंत्री का ऐलान। केरल में नेवी की पासिंग आउट परेड, वायुसेना प्रमुख ने परेड की समीक्षा की। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या का मामला, भांगर में सीआईडी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के उडुपी में 2 गुटों में गैंग वॉर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में अरेस्ट 3 लोग, 1 जून तक न्यायिक हिरासत में। कार बेचने को लेकर हुआ था गैंग वॉर। उडुपी गैंग वॉर को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा पपेट पुलिस के आगे अपराधी बेलगाम। कर्नाटक के चैनगिरी में पुलिस हिरासत में मौत का मामला, भीड़ ने थाने पर किया पथराव। यूपी के बदायूं में एक शख्स बेटे की चाहत में बड़ा हैवान, 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी का पेट हंसिया से काटा, कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से मचा हड़कंप, आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने बिल्डिंग से 11 नवजात बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लोगों ने भी पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद की। आग की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर रखे कई ऑक्सीजन सिलेंडर फटे। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक वैन पूरी तरह खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 26 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने दी जानकारी। प्रशासन के साथ ट्रस्ट की हुई बैठक, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने मिलकर लिया फैसला। चक्रवाती तूफान में बदला रेमल, 7 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। बंगाल से बांग्लादेश तक दिख सकता है असर। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच आज आधी रात को टकरा सकता है तूफान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 27 और 28 मई को भारी से भारी बारिश की संभावना। बंगाल में तूफान रेमल को लेकर अलर्ट। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर जहीर अब्बास बोले किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार। हरियाणा के सिरसा में हीट वेव का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान।
कुलगाम में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाब के 4 लोगों की मौत, 3 अन्य लोग हुए घायल। खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट, रोजाना 3500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आंध्र के दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव नंदियाल में मल्लिकार्जुन मंदिर में किए दर्शन। आईपीएल 2024 की चैंपियन की जंग आज कोलकाता और हैदराबाद के बीच खिताबी मुकाबला, चेन्नई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल में हैदराबाद की टीम एक बार 2016 में बनी थी चैंपियन। कोलकाता की टीम 2012-14 में खिताब जीत लहरा चुकी है अपना परचम। आईपीएल में अब तक 27 बार हो चुकी है कोलकाता और हैदराबाद की भिड़ंत, 18 बार कोलकाता और 9 बार जीता है हैदराबाद। पेंट कमिंस के पास एमएस धोनी की बराबरी करने का मौका, आईपीएल जीतने के बाद दूसरे कप्तान होंगे जिन्हें के नाम होगी विश्व कप और आईपीएल चैंपियन की ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने की आईपीएल चैंपियन की भविष्यवाणी का, फाइनल में कोलकाता की टीम बनेगी चैंपियन। अभिषेक शर्मा को लेकर बोले सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व हेड कोच टॉम मूडी, कहा आने वाले समय में भारतीय टीम का हो सकते हैं हिस्सा। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान, वनडे वर्ल्ड कप के बाद मुझे पीठ में थी दिक्कत, चोट की वजह से घरेलू क्रिकेट में नहीं ले पाया हिस्सा। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा अमेरिकी बैंड का तड़का, चेन्नई में होगा आईपीएल का क्लोजिंग सेरेमनी। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम रवाना, रोहित शर्मा, बुमराह, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल, टीम के कोचिंग स्टाफ भी टीम के साथ। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची, थाईलैंड के बुसानन को हराया। 2022 में सिंधु मलेशिया मास्टर्स की बनी थी चैंपियन। महाकाल के दरबार में एक्ट्रेस रवीना टंडन बेटी के साथ लिया आशीर्वाद।